हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बारे में। ओके, WAP। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा राउटर्स पर लिखे हुए, नेटवर्किंग डिवाइसेस पर लिखे हुए वर्ड को WAP। तो ये होता क्या एग्जैक्टली? ये एक्चुअली वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, राइट? जिसका काम क्या होता है, चलिए जानते हैं। आज मैं एक शॉर्ट समरी जिसके बारे में तैयार किया हूं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, जो आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, ये एक एक्सट्रैक्टेड डिटेल्स है रिगार्डिंग वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट ये एक तरीके का नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस होता है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे पास कोई लैन या फिर वायर्ड नेटवर्क अवेलेबल है, तो हम अपने डिवाइसेस को, जितनी भी हमारे पास वायरलेस डिवाइस है, उससे हम उस लैन, उस वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट। ओके, इस डिवाइस की मदद से अगर हमारे पास हमारे घर में, सपोज हमारे घर में कोई वायरलेस डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ओके, और हमारे पास घर में हमारा लैन आया हुआ है, फाइन। तो अगर हम चाहते हैं तो हम लैन को तो मोबाइल से कनेक्ट कर नहीं सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम जो है एक्सेस पॉइंट का यूज कर सकते हैं उस जगह पर, राइट। जो उस वायर्ड नेटवर्क को क्या है, वायरलेस बनाएगा हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, जिस भी जगह पर हम चाहते हैं, ठीक है। तो हम उस चीज से फिर वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस को, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेजेस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक अभी बता दिया, राइट, कि इसकी मदद से हम अपने वायरलेस डिवाइसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। साथ क्या है, प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल थ्रू आउट योर प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली, जो मैंने अभी बताया कि जिस भी जगह पे, चाहे आपका घर हो चाहे ऑफिस हो, जहां पर आप एक्सेस पॉइंट यूज करेंगे, वो पूरा एरिया जो है आपका एक वायरलेस नेटवर्क से कवर होगा, राइट। और ये जो है एक थोड़ा बूस्ट भी करता है आपके इंटरनेट को। इनकेस अगर आपका इंटरनेट कहीं दूर से आ रहा है या वीक सिग्नल है, तो आप किसी सर्टेन पॉइंट पे अगर अपना डिप्लॉय करते हो एक्सेस पॉइंट को, तो वो जो है इंटरनेट को थोड़ा बूस्ट करता है आपके रीजन में, राइट। और साथ साथ ये ऑब्वियस सी बात है, साथ साथ रेंज को एक्सटेंड करता है। ओके, इसके बाद बात है कि इट सपोर्ट्स डुअल बैंड वाईफाई। आई होप आप जानते हो कि अदरवाइज नहीं जानते, तो मैं इसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ कि डुअल बैंड वाईफाई जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, राइट। दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई नेटवर्क एंड 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई नेटवर्क, राइट। जिसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, dual band Wi-Fi means you can deploy 2.4 gigahertz Wi-Fi network and 5 gigahertz Wi-Fi network using the same device, same access point device, right? कि आप उसी डिवाइस को यूज करके आप दोनों तरीके के वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, 2.4 गीगाहर्ट्ज एज वेल एज 5 गीगाहर्ट्ज। ओके, इसके साथ साथ यू कैन टेक योर वाईफाई आउटडोर्स। ऑब्वियस है ना। अगर आप चाहें तो उस चीज को एक्सटेंड करके अपने घर के बाहर भी, या अगर आप चाहते हैं पड़ोस की बिल्डिंग तक वो वाईफाई नेटवर्क पहुंचाना, तो उसके रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं और उसके डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं कि हम उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कौन कौन से मोड्स को हम यूज कर सकते हैं, ओके, एक्सेस पॉइंट में। तो फर्स्ट सिनेरियो इज यू वांट टू कन्वर्ट योर वायर्ड नेटवर्क टू अ वायरलेस नेटवर्क, जो कि अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है ना, कि अगर आपके पास कोई वायर्ड नेटवर्क है आया हुआ, और उसको अगर आप चाहते हो वायरलेस बनाना, है ना, वायरलेस बनाना, तो आप उसको कैसे बना सकते हो, जस्ट यूजिंग द एक्सेस पॉइंट मोड। जो आपका नेटवर्किंग डिवाइस है उसमें एक्सेस पॉइंट मोड होता है, उसको आप यूज करके वायरलेस कर सकते हो, राइट।
So if you want to convert your wired network to a wireless network, you can use the operating mode as access point mode, right? जिसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी वायर्ड नेटवर्क लैन आया हुआ है आपके ऑफिस में, आपके घर पे, आपके रूम में, ओके, उससे आप जो है अपने वायरलेस डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट, ओके। और उस एक्सेस पॉइंट जो हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है उसमें मोड होता है अवेलेबल, विच इज द एक्सेस पॉइंट मोड, राइट। उसको आप यूज करके ये सॉल्व कर सकते हो। The next scenario is you are in a Wi-Fi dead zone or a place with weak wireless signal. अगर आप किसी ऐसे जगह हो, सपोज आप किसी ऐसे जगह हो जहां पर नेटवर्किंग बहुत कमजोर होती है, राइट, जहां पर बहुत कम है ना। You want to have a greater effective range of the wireless signal throughout your home, okay, और ऑफिस। मतलब कि आप ऐसी जगह हो जहां पर सिग्नल बहुत कमजोर है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो उसको आप एक्सटेंड करके उस जगह तक ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिपीटर मोड, राइट। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूं और साथ साथ इसके अब मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कि आखिर एग्जैक्टली ये सिनेरियोज कैसे वर्क करते हैं, है ना। ये ऑपरेटिंग मोड जो है कैसे वर्क करते हैं इन सिनेरियोज के लिए, राइट। तो फर्स्ट सिनेरियो जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, उसके लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एक्सेस पॉइंट मोड कैसे यूज करते हैं। सी हियर द एक्सेस पॉइंट मोड, राइट। तो आपके पास जो भी राउटर है जहां से आपका लैन है जुड़ा हुआ, राइट, किसी बाहर से आपने इंटरनेट लिया है अपने आईएसपी से जो कि आपके घर में है लगा हुआ, राइट। ये एक वायर्ड नेटवर्क है जिसको आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो, या तो अपने पीसी में या तो अपने लैपटॉप में। यू कांट कनेक्ट इट विद योर मोबाइल्स, ओके, राइट। तो इसको अगर हमें वायरलेस बनाना है तो वी विल यूज एक्सेस पॉइंट मोड, राइट, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट डिवाइस, ओके। और कैसे कर सकते हैं, तो we will just connect the networking wire with access point device and the router, right। और फिर हम उस वायरलेस डिवाइसेस को अपने एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि इस वायर्ड राउटर को एक वायरलेस नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा, राइट। नेक्स्ट मैंने जो सिनेरियो बताया था दैट वाज द रिपीटर मोड, कि अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां पर सिग्नल बहुत वीक है तो आप जो है किसी ऐसी जगह से अपने एरिया में सिग्नल कैसे ला सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट मोड, जो कि यहाँ आप देख सकते हो कि अगर राउटर लगा हुआ है जहां स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और आपका डिवाइस और आप जो है काफी दूर पे मौजूद हो, राइट, जहां पर सिग्नल बहुत वीक है, तो उस चीज को आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, सो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट डिवाइस, राइट, यूजिंग द मोड रिपीटर मोड, जहां पर बेस्ट आइडियल ऑप्शन होता है कि आप इन दोनों के जो सेंटर पॉइंट है उस जगह पर ये एक्सेस पॉइंट डिवाइस लगाओ, राइट। तो ये जो है आपके एक्सेस पॉइंट डिवाइस से पोस्ट करके आप तक पहुंचाता है नेटवर्क, ओके। दिस इज द सेकंड सिनेरियो। नाउ द थर्ड सिनेरियो इज you want to link multiple local network to the same network using wireless connection where physical wires are inconvenient, right। मतलब कि आप जो है वायरलेस कनेक्शन से कनेक्ट होना चाहते हो बट उस तरीके से जहां पर फिजिकल वायर्स पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत मुश्किल है ना, स्टेब्लिश करना, राइट। तो उस चीज के लिए आप कौन सा मोड यूज कर सकते हो, ब्रिज मोड। आप किसी ऐसी जगह मौजूद हो जहां पर फिजिकली लैन नहीं जा सकता है, राइट। तो आप उस चीज को कैसे यूज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ब्रिज एपी मोड, राइट। तो उस एरिया को आप जो है एक ब्रिज की तरह यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एपी एक्सेस पॉइंट, राइट।
तो आप अपने वायरलेस डिवाइसेस को उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आपके राउटर से ट्रांसफर होगा पहले आपके एक्सेस पॉइंट डिवाइस पे, और एक्सेस पॉइंट डिवाइस हम जानते हैं कि ये बूस्ट करेगा एज वेल एज एक्सटेंड करेगा टू योर एरिया, राइट, जहां पर आपको एक्सेस करना है इंटरनेट, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज you have a wired device with an Ethernet port and no wireless capability. For example, a smart TV, media player, or game console. You want to connect it to the internet wirelessly, right? अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है ना, जिसमें इथरनेट पोर्ट है बट वो वायरलेस कनेक्ट नहीं हो सकता, तो आप कैसे यूज कर सकते हो, राइट? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टीवीज जो होती हैं, है ना, अगर हम कुछ टीवीज को छोड़ दे तो वो क्या होते हैं कि उनमें इथरनेट पोर्ट तो होता है, राइट, बट वायरलेस कनेक्टिविटी जो है कैपेबिलिटी उसमें नहीं होती है ना। कुछ कुछ डिवाइसेस ऐसे हमारे पास होते हैं, राइट, तो आप उनको कैसे वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। सो वी कैन कनेक्ट वायरलेसली दोस डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट मोड, राइट। यहाँ नाम से ही हमें पता चलता है क्लाइंट मोड, लाइक कि जैसे क्लाइंट्स को सर्व किया जाता है वैसे ही एपी यहाँ पर हमारे डिवाइसेस को सर्व करेगा, लाइक जो हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल, उन सबको एज अ क्लाइंट सर्व करेगा, राइट। अगर आपके पास राउटर अवेलेबल है, लैन जो कि ऑब्वियसली जो अवेलेबल है वो आपको कनेक्ट करेगा आपकी एपी से, और एपी क्या है आपको एज अ लैन प्रोवाइड करेगी टू द क्लाइंट, राइट। तो ये जो है हमारे पास सिनेरियोज अवेलेबल थे जो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ हम देखते हैं। The next scenario is you want your devices connected to different wireless network and isolated by VLANs, right? कि अगर आप अपने डिवाइसेस को अलग अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट, और जितनी भी आपके पास डिवाइसेस हैं, है ना, जो भी वायरलेस डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, जो भी वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको आप अलग अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उन सारे नेटवर्क को जो है आप कैसे एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ योर एपी डिवाइस, राइट। और उसमें जो मौजूद होता है मोड, उस मोड का नाम क्या है? मल्टीपल SSID मोड। SSID आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, SSID इज जस्ट द होस्ट नेम, या फिर वाईफाई जो नेम होता है, सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो वाईफाई नेम जो होता है उससे हम टेक्निकली SSID कहते हैं, राइट। तो these are all the scenarios. So this is all for today. Hope you have a good day. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe the channel.